नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में सर्वे के 29वें दिन मुस्लिम पक्षकार का आरोप एवं सरकार जी ने सर्वे को लेकर लगाए थे आरोप कि न्यायालय के निर्देशों की हो रही है अवहेलना। सर्वे के 30वें दिन संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ के गोपाल शर्मा, याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने आरोपों को लेकर कहा कि सर्वे को रोकने का षड्यंत्र हो रहा है। सर्वे में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। सर्वे की गोपनीयता को मुस्लिम पक्षकार कर रहे भंग, जिला प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि सर्वे के 30वें दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 22 सदस्यीय टीम सर्वे के लिए भोजशाला पहुंचे। कल शुक्रवार का दिन था। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद, शहर काजी वकार सादिक ने सर्वे को लेकर कहा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। भोजशाला में उत्खनन जारी है, अक्षरशः पालन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का नहीं किया जा रहा है। मस्जिद की इमारत के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि 1307 ईस्वी में मस्जिद बनी थी और यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने भी कहा था कि जो खुदाई हो रही है वह अवैधानिक तरीके से हो रही है, इसमें हमने आपत्ति रेज की है। वही आज याचिकाकर्ता आशीष गोयल, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ के गोपाल शर्मा ने भोजशाला के 30वें दिन मीडिया से रूबरू होने पर कहा कि भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा हाईकोर्ट और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। सारे मापदंडों का ध्यान रखा जा रहा है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह अनर्गल है। प्रतिवादी क्रमांक 8 के द्वारा सर्वे की गोपनीयता को भंग किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। भ्रामक जानकारी समाज के बीच में फैला रहे हैं। न्यायालय के दोषी हैं। सर्वे दरगाह परिसर का होना चाहिए। इसीलिए हमने सर्वे की मांगी की थी कि टाइटल क्लियर हो। भोजशाला परिसर के अंदर जो उत्खनन किया जा रहा है वह माननीय न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन है। देखिए क्या कुछ का खबर है एसकेपी लाइव न्यूज पर। क्या खुलासा कर रहे हो? माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू समाज वर्षों से संघर्षरत रहा है। कई अभियान आंदोलन के माध्यम से, भोज उत्सव समिति के माध्यम से यहाँ नियमित रूप से संघर्ष चलता रहा है। इसी के कानूनी पक्ष की लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रंजना जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में मई 2022 में शुरू हुई थी और जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसी में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की माननीय उच्च न्यायालय से मांग की गई और 11 मार्च को यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश हुए। 22 मार्च से धार की भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है, जिसका आज 1 माह पूर्ण हुआ। इस 1 माह में पूरे एएसआई की टीम ने, कर्मचारी अधिकारियों ने, मजदूरों ने, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने और मीडिया के सभी साथियों ने इतनी भीषण गर्मी, लगातार शादी त्योहारों के बावजूद भी यहाँ सर्वेक्षण का काम निर्विवाद रूप से चलता रहा है। यह जो सर्वेक्षण हो रहा है माननीय उच्च न्यायालय और अब उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का जो अक्षरशः यहाँ पर पालन किया जा रहा है उसके बाद ही हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने 34 पेज का एक आदेश जारी किया था 22 मार्च को, तो उसके अंदर जो उत्खनन हो रहा है उस उत्खनन से किसी प्रकार के कोई कोर्ट के निर्देशों की अवमानना नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार 1 अप्रैल 2024 को जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 बातें प्रमुख कही थी। नोटिस 4 सप्ताह में जवाब, दूसरा रिपोर्ट का क्रियान्वयन नहीं और तीसरा उसका फिजिकल कैरेक्टर नहीं बदले इमारत का। तो ना तो इमारत में किसी प्रकार की कोई दीवारें तोड़ी जा रही है, ना कोई स्तंभ हटाए जा रहे हैं, ना कोई शिखर पर कोई कार्रवाई हो रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है वो वैज्ञानिक नीति रीति से हो रही है और उसका निर्देशों का अक्षरशः पालन हो रहा है। इस प्रकार के जो कल मुस्लिम पक्षकारों ने प्रतिवादी क्रमांक 8 द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, हताशा से भरे हुए हैं। सर्वे रोकने के लिए 3 बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22 मार्च, 1 अप्रैल और 5 अप्रैल को आप लोगों ने मुस्लिम समाज की ओर से विभिन्न पक्षकारों ने याचिका लगाई थी और उन तीनों पर ही सर्वे रोकने की कोई कार्रवाई की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया था। उसके बावजूद भी यह कुल मिला के ऐसा लगता है कि ये सर्वे रोकने का एक षड्यंत्र है कि बार बार इस तरीके की बातें करना और अविश्वास जताना। तो सर्वे अपनी नीति रीति से चल रहा है, वैज्ञानिक पद्धति से चल रहा है और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण जारी है।
वादी क्रमांक 8 द्वारा पिछले 3-4 दिनों से लगातार सर्वे की गोपनीयता भंग की जा रही है। बार बार यह कहना कि कोई आकृति किसी देवता की मूर्ति जैसी है और यह मूर्ति निकल रही है, हमारा यह कहना है कि इससे सर्वे की गोपनीयता भंग हो रही है। एएसआई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना है। यदि आप इतने ही दावे के साथ ये चीज़ कह रहे हैं कि यह इन देवता की मूर्ति है, यह आकृति ऐसी मूर्ति है, तो आप कोर्ट के दोषी हैं, न्यायालय की आप अवमानना कर रहे हैं और रिपोर्ट पेश होने के पहले ही वहाँ की जो अंदर की तथ्य हैं, प्रमाण हैं, उसे आप सार्वजनिक कर रहे हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जनता को, प्रशासन को, मीडिया को, समाज को गुमराह कर रहे हैं। जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या वे न्यायालय के दोषी हैं या वो इस प्रकार की भ्रामक जानकारी समाज के बीच में फैला रहे हैं। आज हाईकोर्ट के आदेश से जो पिछली 22 तारीख को भोजशाला का सर्वे प्रारंभ हुआ था, आज 1 माह पूर्ण हुआ है। निश्चित ही जो जिन टर्म्स ऑफ कंडीशन में यह सर्वे के आदेश हुए थे उन सबका पालन करते हुए सर्वे का 1 महीना पूर्ण हुआ है और जो जिन जिन स्थानों के लिए चयनित किए गए थे वो सब सारे सर्वे चल रहा है। कल जो है शहर काजी ने बताया था कि जो नमाज यहाँ पे अदा की जा रही है, जब से ये इमारत बनी, मॉन्यूमेंट बना है, तब से 1307 ईस्वी से यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। देखिए, मेरा काजी जी से निवेदन है कि समाज को सही बात बताने का उनका जवाबदारी बनती है। भोजशाला में कभी भी मुग़ल काल में भी नमाज नहीं पढ़ी गई। राजा भोज ने यह पाठशाला बनाई थी, तो जब इनके कमाल मौलाना धार आए तो उन्होंने इसको ही उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए दीन इलाही धर्म की स्थापना के लिए, यहाँ के हिंदुओं को दीन इलाही धर्म में लाने के लिए उनको यह शिक्षा देना प्रारंभ की। मतलब हिंदुओं को इस्लामीकरण करने के लिए वो केंद्र बनाया था उन्होंने, ना कि किसी नमाज के लिए। और 34 वर्ष उन्होंने रहकर इस क्षेत्र में इस्लाम की स्थापना का जो प्रयत्न किया, उसका ही परिणाम है कि आज भोजशाला अपने इस परिस्थिति में पहुंची है। भोजशाला में नमाज कभी नहीं हुई। 1935 में यहाँ के राजा किसी दीर्घ बीमारी में ग्रसित हुए तो सभी समाजों ने दुआ प्रार्थना की थी। मुसलमानों ने भी कहा कि हम भी राजा के लिए दुआ करना चाहते हैं। उन्हें 1 दिन की दुआ करने के लिए स्थान दिया था। इसका कोई लिखित आदेश नहीं है, जगह पड़ी थी, इन्होंने दुआ करी। उस दुआ को जब इन्होंने परंपरा बनाना प्रारंभ किया तो हिंदू महासभा, आर्य समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। तब शासन ने इनके नमाज के सारे सामान जब्त किए थे, जिसका शासकीय रिकॉर्ड है, काजी जी के पास भी होगा। उनके दादाजी का रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। उन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया इस सामने कि भैया हम आज के बाद कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो उस वक्त इनकी चटाई, एक बाल्टी, एक लोटा और 5 वक्ती नमाज की जो घड़ी होती है, वह घड़ी जब तक की कई दिनों तक निवेदन करने के पश्चात शासन ने वह सामान इनके माफ़ीनामा लिखने के बाद इनको वापस दिया। और जिसके पहले ये नमाज बख्तावर मार्ग पर जो बोरा कब्रिस्तान है वर्तमान में, उसके सामने फूटी मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ा करते थे खुले में तालाब किनारे। नमाज भोजशाला में कभी नहीं पढ़ी गई। जब यहाँ सामान जब तक माफ़ीनामा लिख के दिया, इनका सामान जब वापस हुआ, उसके बाद ये 37 से लेकर 42 तक शासन से निवेदन करते रहे कि साहब हमको कोई नमाज की जगह दे दो। तब हेलावाड़ी की एक मस्जिद जो बख्तावर मार्ग पर स्थित थी, पराग होटल के सामने, वह खाली पड़ी थी क्योंकि हेलावाड़ी को जगह नालसा दवाई तब दे दी थी और ये मस्जिद कई दिनों तक खाली पड़ी थी। तब इनके निवेदन करने पर कहा कि मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद दी। तो इन्होंने कहा राजा आपकी रहमत हो, और रहमत मस्जिद उसका नाम रखा, राजा की रहमत, जो आज भी बख्तावर मार्ग में स्थित है। यह 42 में इनको यह दी नमाज पढ़ने के लिए। तब से नमाज वहाँ पढ़ी जाती थी, कभी भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ी गई। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण के सेकुलर का मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण यह 80-82 के आसपास इन्होंने भोजशाला में फिर धीरे धीरे नमाज पढ़ना प्रारंभ की। उसके पहले 62 में अमरुद्दीन ठेकेदार ने एक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, कहा था कि हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए परमिशन दी जाए। तब उसमें कांग्रेस के कैलाश जी काटजू मुख्यमंत्री थे,
पुरातत्व विभाग ने जवाब दिया था कि माँ का सरस्वती का मंदिर है, यहाँ पर 5 वक्त की तो क्या 1 वक्त की नमाज कबूल नहीं है। सारे साक्ष्य को मौजूद है। लेकिन जो कार्य आक्रमणकारियों ने इस भोजशाला पर किया, वही कार्य आज के माध्यम से उस कार्य को पवित्र कार्य बता करके भोजशाला में जो अवैध कब्जा करने की ओर बढ़ रहे थे। निश्चित ही हिंदू समाज भ्रमित था। हिंदू समाज ने कभी भी आपको धार की शांति के लिए कभी भी आपको अपने समाज से अलग नहीं रखा, हमें भाईचारा रखा। लेकिन आपने जिस षड्यंत्रपूर्वक भोजशाला को मस्जिद में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, जिसको लेकर के अभी वर्तमान में हमने भोजोत्सव समिति के माध्यम से समाज जागरण का काम चालू किया। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि भोजशाला का टाइटल था ही हो, क्योंकि एक ही स्थान पर पूजा और नमाज दोनों हो रही थी। तो समझ में नहीं आया था कि ये मस्जिद है कि वो मंदिर है। उस पिटीशन के माध्यम से आज सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ है। निश्चित ही ये सर्वे सत्य जानने के लिए, आप भी चाहते हो कि सत्य क्या है पता पड़ना चाहिए, तो इस सर्वे में सहयोग करिए। निश्चित ही हम तो डंके की चोट कह रहे हैं, अगर आपके साक्ष्य मिले, आपकी मस्जिद निकले तो आप ले लेना, हिंदू समाज की तरफ से हम आपको वादा करते हैं। लेकिन अगर मंदिर निकले तो आप मंदिर में आ जाना। समाज को आज क्या सर्वे हो काय के ले रहा है, सच सामने आने के लिए तो हो रहा भैया। अगर आप कमाल मौलाना को भी अपना आदर्श मानते तो उनका कहीं हिंसा धर्म की बात कीजिए। लेकिन आप तो अलाउद्दीन खिलजी, दिलावर खां गोरी, मोहम्मद खिलजी जैसे दुर्दांत आक्रांता जिन्होंने इस भोजशाला और हिंदू समाज को नष्ट करने का प्रयत्न किया, उनकी भाषा में अगर काम करते हैं तो हिंदू समाज अपने मंदिर को बचाने के लिए तटस्थ है। आपने जो है कमाल मौलाना दरगाह की भी सर्वे की बात कही है जी, ये बार बार कहते हैं कि राजा भोज मिष्टी है, भोजशाला जांच का विषय कहाँ है पता नहीं। तो भोजशाला तो जहाँ थी पहले राजा भोज में वहीं थी, उसी स्थान पर है। जांच का विषय तो आपने ही बताया है कि कमाल मौलाना की 2 समाधियाँ है साहब यहाँ पर परिसर में, एक तलगर में जो हमको नहीं पता था। लेकिन सत्य तो इससे भी अलग हटके, कमाल मौलाना 1310 में अहमदाबाद में जाके मरे, उनका देहांत तो वहाँ हुआ है। आज भी जामी मस्जिद के पास में कमाल मौलाना की समाधि बनी हुई है दरगाह। तो एक व्यक्ति 3 जगह कहाँ दब सकता है ये बता दीजिए हमको। तो जांच का विषय वहाँ होना चाहिए, मिष्टी वहाँ है, किदवंती वहाँ है, तो ऐसी किदवंतियाँ कहिए। सांच को आज क्या सर्वे हो जान दीजिए, आपको भी पता पड़ जाएगा कि ये स्थान कौन सा है, और आपको आपके बाबा का पता भी पता पड़ जाएगा कि आपके बाबा असल में कहाँ है, आपको कहाँ झुकना चाहिए। जो हमारे स्थान है वो हमको दे दो, और आपका है तो आप ले लेना, हम तो स्वतंत्र